हेलो एवरीवन, फाइनली कल जो आपका क्लास 9th का अंग्रेजी का पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर मुझे मिल चुका है। सबसे पहले तो आप पेपर देख लीजिए। पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी अभी तक ये पेपर नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। पूरा पेपर आपको दिखाया जाएगा, क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। सो अगर आपको 75 में से 75 नंबर चाहिए तो वीडियो अंत तक देखेगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, समय आपके लिए 3 घंटे का रहने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार से आपके 25 अंक के जो हैं वो प्रैक्टिकल होंगे, इसलिए इस बार से समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होंगे और सभी क्वेश्चंस के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका सेक्शन ए रहेगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे रीडिंग पोर्शन रहने वाला है। तो देखिए, ये जो पैसेज है आपका हिमालय वाला पैसेज है, हिमालय पर्वत वाला। तो देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि हिमालय पर्वत किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा नॉर्थ। तो आपको ऑप्शन भी लगा लेना है, नॉर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना था। तो देखिएगा, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, विच रिवर डज नॉट फॉलो द हिमालयस, मतलब हिमालय पर्वत से कौन सी रिवर नहीं निकलती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी रिवर। यहाँ पे तीनों रिवर निकलती हैं, लेकिन गोदावरी रिवर बस ऐसी है जो कि हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अगली, मतलब अगली का अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो अगली का अपोजिट वर्ड यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल। इसके बाद देखिएगा, द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रू लगाना है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें भी ये पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले का आपका सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपका थर्ड वाला होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पेट्रोल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का आपका यहाँ पे एरोप्लेन एकदम करेक्ट होगा। सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का साधन पूछा गया है। वी आर लिविंग द, तो देखिए यार, वी आर लिविंग द एज ऑफ साइंस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एज ऑफ साइंस। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइटिंग पोर्शन आपका जो है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका रीडिंग पोर्शन जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम आएंगे राइटिंग पोर्शन की तरफ। राइटिंग पोर्शन में तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, 4 अंक का आपका रहने वाला है। इसमें क्या दिया गया है, हमारे लिए नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल देना है। तो ये पूरा पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग वाली यहाँ पे एक समरी दी गई है, तो ये हमें पूरी पढ़ना है पैसेज, और इसमें से हमें नोट्स से छांट के लिखना है और एक टाइटल बनाना है। तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, नोट्स जो लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो जो आपका टाइटल होगा वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, और नोट्स कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। तो नोट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैंने बनाए हुए थे नोट, तो आप इनको देख करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अपने नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, इसमें आपके लिए एप्लीकेशन दी गई है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, अथवा में लेटर है तो लेटर नहीं करूँगा मैं, एग्जाम सक्सेस के लिए वो लेटर था। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ किस प्रकार से। ये देखिएगा, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, टू द प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी रीवा, ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है, तो वहाँ का आपको नाम देना पड़ेगा। आगे अक्टूबर में हुआ था ट्रांसफर। फिर एप्लीकेशन जो दी गई है वो टीसी के लिए दी गई है, क्योंकि जॉब के कारण ट्रांसफर हो चुका है। फिर यहाँ पे ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक आपको लिखना है पूरा, अमित गुप्ता तक। फिर इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे सिग्नेचर। तो सो गाइस, सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP वोट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP वोट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे, आप देखिए सभी जो क्लासें हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th 10th 11th 12th। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए, मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए, आप क्लास 9th की संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। एक ही पेज में सारी एप्लीकेशन आएगी। फिर इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपके निबंध। तो निबंध देखिए, मैंने वंडर ऑफ साइंस का दे दिया है। देखिए, जो 5वां क्वेश्चन है आपका, इसमें
5 अंक आपका है निबंध, तो 5 पॉइंट आपको कम से कम लिखने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस में इंट्रोडक्शन जो पॉइंट है ये मैंने दे दिया है। फिर इसके बाद देखिए साइंटिफिक इन्वेंशन, फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर देखिएगा आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ इस प्रकार से, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कंक्लूजन। तो ये 5 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6वां रहने वाला है, इसमें देखिए ये जो पैराग्राफ दिया गया है, चित्र दिया गया है, चित्र को देख करके 75 पॉइंट में आपको पैराग्राफ लिखना था। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अर्थ वाला पूरा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर लिखेंगे लीव्स तक। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ए एन द का आपको यूज करना है। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली यहाँ पे ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे सभी सॉल्यूशन के साथ में। अभी मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है, यहाँ पे देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका डूअर्स डायरेक्टेड स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे कोई 5 आपको करने हैं, 7 दिए गए हैं। फिर इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां रहेगा, जो कि आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो ये टेक्स्ट बुक के कुछ यहाँ पे जो सही विकल्प दिए गए हैं, टिक मार्क तो करना होगा इनमें। तो ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको 4 करने हैं। इसके बाद देखिएगा आपका 10वें का ए नंबर दिया रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे एक और जो पोएम दी गई है, इसको देख करके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये भी आपकी पोएम से लिए गए हैं क्वेश्चंस, तो इसको आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका 10वें का बी रहेगा। तो यहाँ पे एक और पोएम से दी गई है यहाँ पे पैसेज, और यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। कोई 6 आपको करने हैं, तो देख लीजिए आप टोटल 7 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 6 करने हैं। जो भी आपको सही लगे तो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, 4 अंक का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां में भी देखिए कोई 2 करने हैं, तो 2-2 अंक वाले 2 क्वेश्चन आपको कोई कर लेने हैं, जो भी आपसे आ रहे हों। कोई 4 दिए गए हैं, 4 में से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां भी 4 दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आप देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका